हाँ चलो, कहाँ तक हो गया था? पेज नंबर बताओ। क्या रीति, क्या कह रहे हो? तो कान में क्या रहे उसके? बड़ा ख्याल कर रहे हो उसका। 297 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था? 5 बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान है। इन द गिवन फिगर मतलब तस्वीर नहीं कहते सर, यहाँ पे चित्र कहते हैं। देखो, अच्छा तथा लिख रहे हैं जी। एंड एंगल सी रिलेशन किससे है? डी से। कहा सो दैट मतलब प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है? छोटा होगा किससे? चलो फिगर बनाओ जी, फिगर बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। जितना जल्दी बनाओगे उतना जल्दी हम सॉल्व कराना शुरू कर देंगे। जो कल आए थे वो भी नोट करेंगे, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं बैठ के प्रो बनना है कि हम तो आए थे। हाँ, अरे वाह। उठ गया? तुम लगाते हो तो गर्मी बढ़ जाती है मुझे लगता। तो है। अच्छा बताओ, गिवन क्या दिया जी? बोलो। देखो भाई, दो ही चीज दे रहा है, ये दिया और ये दिया गिवन। बोलो। एंगल बी कह रहा है कि छोटा किससे? एंगल ए से ना। एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड बोलो सही है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बीच वाला एंगल है जी, थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये लेस देन वाला है, ठीक है? प्रूफ क्या करना? टू प्रूफ क्या करना है? एडी लेस देन। हम प्रूफ करते हैं। हमने इसके पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? बड़ी होती है। और छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हम एक चीज जानते हैं, एंगल बी और एंगल ए को ध्यान दो। एंगल ए कौन सा? ये वाला है। और एंगल बी ये वाला। कह रहा है एंगल बी छोटा एंगल ए से ना, मतलब कौन बड़ा है इसमें? तो एंगल देखो, एरो ऊपर का मतलब क्या? बड़ी, और एरो नीचे का मतलब? तो एंगल ए बड़ा है, एंगल बी क्या है? बोलो। छोटा। ये कह रहे हैं यहाँ पे। एंगल सी छोटा और एंगल डी बड़ा है। एंगल सी क्या है? छोटा, और एंगल डी क्या है? एरो का मतलब ऊपर का मतलब क्या? हाँ, नीचे का मतलब क्या होगा? छोटा। ओके, मतलब हम वो ट्रिक यूज करेंगे, सच दैट एंगल बी लेस देन एंगल ए। बोलो सही है? और हम जानते हैं कि स्मॉलर एंगल्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो स्मॉलर, और लार्जर एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो लार्जर। जानते हो? हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो। सच दैट स्मॉलर एंगल अपोजिट साइड आर स्मॉलर। बोलो सही है? भाई छोटे एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? छोटी होती है, स्मॉलर होती है। तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है बताओ? एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है? ओए है ना। तो ओए छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। किससे होगा? एंगल ए के सामने वाली साइड से। बी होगा यार, एंगल थोड़ी हो। बोलो है कि नहीं है? ओके,
और ये चीज दिया, इसमें बात है। देखो एंगल सी कह रहा है छोटा है किससे, एंगल डी से, सही है ना। फिर वही बात हम बड़े लिए ना तुम लोग। चलो यहाँ अच्छा एंगल सी छोटा है ना जी, तो यहाँ भी देखो सेम यही चीज यहाँ लिखेंगे ना, लिखेंगे सच दैट स्मॉलर एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो स्मॉलर। छोटे एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, छोटी होती है। तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या बताओ, ओडी। ओडी वाली गाड़ी नहीं है, ओडी। एंगल डी के सामने वाली साइड क्या है, ओसी। ओसी बोलो सही है। इसको अच्छा बोलो, इसको ना क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। अच्छा सोचो हमने दिमाग में कैसे आया कि सर हम फर्स्ट सेकंड मान लें। अच्छा एक बात बताओ, हमें प्रूफ करना है कि बी डी बड़ा और ए डी क्या है, छोटा। अच्छा अगर सोचो तो ओ ए और ओ डी को सम करोगे क्या आएगा, ओ ए और ओ डी को सम करोगे तो ए डी आएगा ना, और ओ बी ओ और ओ सी को सम करोगे क्या आएगा, बोलो सही है ना। तो बाई फर्स्ट प्लस क्या कर लें, बोलो कर सकते हैं, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं। इसमें फायदा ये होगा कि अच्छा एलएचएस देखो, ये जो इनइक्वालिटी होती है ना बिल्कुल इक्वल की तरह बिहेव करती है। मतलब जो रूल इक्वल के लिए होता है वही रूल किसके लिए होता, इनइक्वालिटी के लिए होता। वो इक्वल होता और ये इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं होता ना, ये चीज़ें बस थोड़ा सा डिफर होता। भी हम आगे कभी पढ़ेंगे कि मतलब यहाँ माइनस की चीज़ इधर उधर लेकर आते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, आगे बताएंगे। तो ओ ए देखो, ओ ए प्लस क्या होगा, ओ डी होगा। देखो दोनों में लेस का इसका है कि नहीं है, दोनों में लेस तभी हम सम कर पा रहे हैं। अगर दोनों में लेस नहीं होते ना तो हम सम नहीं कर पाते। लेस यहाँ पर क्या है, बी ओ है, और यहाँ पर क्या है, ओ सी। ओ ए प्लस ओ डी कितना हुआ, बोलो भाई, ओ ए प्लस ओ डी। बी ओ प्लस ओ सी कितना हुआ, हमें ये नहीं प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था री। बस क्या कुछ दम है क्वेश्चन में, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी लगाओ जल्दी। अभी देखो अगला वाला क्वेश्चन समझो तब समझ में आएगा, तो नहीं करोगे। 6 वाला थोड़ा महंगा क्वेश्चन है, थोड़ा लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ 6, 7, 8 का है, इस सब का फिगर कट दिया क्या, नहीं यार अलग फिगर, 7, 8 का फिगर ही नहीं है। चलो बोलो ये क्या दिया, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट, आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड एंड लार्जेस्ट साइड of a quadrilateral ABCD, ऑफ अ quadrilateral ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, तुम लोग फिगर बना, हाँ फिगर बनाते रहो तुम लोग। so that angle A greater than, बस रहने दो, बोल लिख दे रहा। एंगल ए बड़ा है किससे, एंगल सी से, एंड एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, सही है। नोट हो गया, फिगर बन गया ना, फिगर बनाने के लिए सब बोले। इसका नाम क्या है, ए सॉल्व करें। चलो गिवन भले लिखो, गिवन क्या दिया, गिवन बताओ क्या दिया। वो कह रहा है कि हाँ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कर रहा है ना, स्मॉलेस्ट कौन है, हाँ ए बी इज ए बी द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड है ना ये, स्मॉलेस्ट साइड।
और सी डी क्या है? लार्जेस्ट साइड। ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। ओके, बस दो ही चीज गिवन दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करेंगे। टू प्रूफ देखते हैं क्या दिया। एंगल ए बड़ा है किससे? एंगल सी से, एंड एंगल बी बड़ा है एंगल। चलो पहले बात ये सोचो, कुछ तो गिवन में खास लग नहीं रहा कि गिवन में कुछ दिया है, स्मॉलेस्ट दिया है, लार्जेस्ट दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बार जो हम इक्वलिटी पढ़ते हैं, इक्वलिटी किसमें, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं कि ट्रायंगल में पढ़ते हैं? तो पहला दिमाग काम करने चाहिए, सर हमें तो ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, हम कुछ ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें। और ट्रायंगल बना कैसे सकते हो सोचो, अगर हम डायगोनल को ज्वाइन कर देना तो क्या हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? भाई न चाहते हुए भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इनइक्वालिटी कहाँ लगा पाएंगे? अब तो इसे तो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि दो ही चीज गिवन दिए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दिया और दूसरे ट्रायंगल भी नहीं दिया। अब एक कम दो ने दिया तो कुछ तो पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या है? क्या है? जहाँ चाह है जो है वहीं रहा। हाँ मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में कह सकते हो। मतलब जहाँ आवश्यकता होती है वहीं पर क्या है? आविष्कार होता है। क्या बात? हम भी सोचे थे पढ़ा लेंगे तब बैठेंगे तब बताएंगे। नहीं हमको बता ही दो। हम सर कह रहे हैं, आप जो सर हैं, हाँ आपके फेवरेट सर। हाँ फेवरेट सर। ऐसे ऐसे चले गए हम लोग को छोड़ के, ऐसे हाँ। बताइए हम क्या करें, बीच में से छोड़ के हमको ताक देते तो हमको बहुत खराब लगता है, हमको थक और क्या बोल रहे थे? और ने आंख से गोली मार रहे थे बा आँखियों से गोली मारी। चलो यहाँ देखो, अब बार बात में करते पहले पढ़ लेते हैं। देखो सुनो सुनो, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसी, सो दैट एंगल ए ग्रेटर एंगल सी और एंगल बी ग्रेटर एंगल डी। इस पूरे क्वेश्चन में इनइक्वालिटी है तो हमें ट्रायंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, और ट्रायंगल तो हमें दिखा नहीं दे रहा, इसी वजह से हमने क्या किया, दो ट्रायंगल बनाया कि नहीं बनाया। तो समझ गए ना कि कंस्ट्रक्शन का दिमाग कहाँ से आया है, क्योंकि इनइक्वालिटी कहीं ट्रायंगल मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ए टू सी, ए टू सी एंड बी टू डी। हमने ए को सी से ज्वाइन किया और बी को किससे ज्वाइन किया, डी से ज्वाइन किया। और प्रूफ पे आते हैं। चलो इसमें गिवन तो पहले, अच्छा बताओ प्रूफ करने के बाद, प्रूफ जैसे लिखते हैं उसके बाद हम किस पर ध्यान देते, गिवन पे ध्यान देते हैं ना। बताओ गिवन में कुछ दिया क्या, सिर्फ दो चीज दिया, कह रहा है कि ए बी स्मॉलेस्ट और सी डी क्या है, लार्जेस्ट है। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को पकड़ करके हमें पूरा प्रूफ करना। अच्छा स्मॉलेस्ट का थोड़ा सा, स्मॉलेस्ट को थोड़ा सा रिसर्च करो, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? छोटा नहीं, सबसे छोटा होता है। बोलो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। अगर हम इस ट्रायंगल में कह दें, थोड़ा ध्यान देना, अगर हम इस ट्रायंगल में कह दें ए बी सी, ऐसे लिख देते हैं, हमने कह दिया कि ए बी क्या स्मॉलेस्ट है, ये क्या है स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है कि ये जो ए बी है वो ए सी से भी क्या है, ए सी से भी छोटा है और बी सी से भी क्या है, ये तो स्मॉलेस्ट का मतलब है। स्मॉल और स्मॉलेस्ट में फर्क होता है ना। और भाई डिग्री पढ़े हो ना कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री, सुपर अफर्मेटिव नहीं, अफर्मेटिव, सुपरमेटिव और कंपैरेटिव होता है। इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा अभी, जैसे डिग्री होता है पढ़ाया जाएगा अभी, तो वो नहीं तो गुड बेटर बेस्ट होता है जी वैसे। तो ये आखिर स्मॉलेस्ट देखो, स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे, तो सबसे स्मॉलेस्ट है मतलब क्या, सबसे छोटा है। ये भी सबसे छोटा, और सी डी क्या है, बस इन दो कॉन्सेप्ट को पकड़कर हम पूरा भी देखो प्रूफ कर लेंगे लास्ट तक। देखो सच दैट ए बी इज अ
स्मॉलेस्ट, ए बी क्या है स्मॉलेस्ट, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी कौन सी साइड है स्मॉलेस्ट साइड है। जब ए बी स्मॉलेस्ट है तो क्या वो ए डी से भी छोटा होगा, बोलो। अगर ये स्मॉलेस्ट है हमें, अच्छा देखो हमें ग्रेटर प्रूफ करना है ना, देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ग्रेटर, ये बी ग्रेटर प्रूफ करना ना, तो हमेशा ग्रेटर वाले को दाहिनी तरफ बाएं तरफ रखना, याद रखना। तो अब बताओ जब ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इस ट्रायंगल को ध्यान देना थोड़ा, इस वाले ट्रायंगल को, अगर ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है तो क्या वो एडी से छोटा होगा कि नहीं होगा। भाई कोई चीज जबरदस्ती मत दिमाग में ठूसना, जो नहीं आएगा पूछना। ए बी ए डी बताओ ए बी से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, और सी डी भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यों बड़ा होगा, क्योंकि भाई साहब ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, कहते ना स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है, मतलब जितना है वो सबसे छोटा ही है, बोलो। कहते ना कि हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी है, सबसे अमीर, मतलब गांव में जितने लोग हैं सबसे अमीर है ये, तो ए बी स्मॉलेस्ट है मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है, तो जितना भी साइड आएगा सबसे ए बी क्या होगा छोटा होगा। तो अब बताओ, अब हम फिर वही बात कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लार्जर साइड के सामने वाली एंगल क्या होगा लार्जर, और स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल क्या साइड क्या होगा स्मॉलर। तो एडी के सामने वाला एंगल क्या है बोलो जी, एडी, देखो एडी है सामने वाला एंगल क्या है, देखो ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी ग्रेटर, ए बी के सामने वाली साइड क्या है ए बी, देखो ए बी है, सामने वाली साइड क्या है एंगल ए डी बी है ना, एंगल ए डी बी, बोलो सही है ओके। और हमने जो ये लिखा है इससे सोचो क्या मिलेगा, तो सी डी के सामने वाला एंगल क्या बोलो सी डी, सी डी, सी डी के सामने वाला एंगल क्या पूरा एंगल है ना बड़ा वाला, बोलो। अच्छा वो अच्छा सी डी हमने कहा ये बी डी होगा ना, ओह मिस्टेक हो गया बी डी है, तो बी डी के सामने देखो पूरा एंगल क्या है एंगल ए, तो एंगल ए बड़ा है किससे ए, एंगल ए बी के सामने वाला एंगल क्या वही तो देखो एंगल ए बी के सामने वाला यही तो है ए डी बी, ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। अब इसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना, स्मॉलेस्ट से हमने जो सोचना था हमने सोच लिया, अब किससे सोचते हैं, अब लार्जेस्ट से सोचते हैं, बोलो सच दैट ए बी क्या ए डी इज अ लार्जेस्ट साइड, ए बी क्या है लार्जेस्ट साइड है। अच्छा एक चीज हमने इसमें छोड़ दे कि हमने किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, सी डी, हाँ हाँ सी डी, हमने एक चीज छोड़ दी इसमें लिखा नहीं कि किस हम ट्रायंगल में काम कर रहे थे, हम किस ए बी डी वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं ना, तो इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल किस में काम कर रहे हैं, हाँ ये थोड़ा सा बोल गए मिस्टेक, ए बी डी में काम कर रहे हैं। तो जब सी डी सबसे लार्जेस्ट साइड है ना, तो हम इस वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, नाम क्या होगा बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल में बताओ क्या क्या मिलेगा। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है सबसे बड़ा, तो अब इस वाले ट्रायंगल में सी डी के बाद जो भी पड़ेगा वो सब क्या होंगे छोटे होंगे कि नहीं होंगे, बीडी बड़ा होगा ना, क्या बीडी बड़ा होगा ना से, बीडी बड़ा होगा किससे, ये तुम्हें लग रहा है यहाँ पे फिगर में देखो, अगर फिगर में बनाओगे तो मतलब ये हम कह नहीं सकते इसमें, हाँ हो सकता, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो ये बीडी है वो इसी से बड़ा हो सकता है, लेकिन इस हमें इस फिगर मतलब इस थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अच्छा बताओ जब ये सबसे क्या है सबसे लार्जेस्ट है, तो ये क्या सी बी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो क्या हम कह सकते हैं कि सी डी किससे बड़ा होगा, सी डी बड़ा होगा बी सी से, बोलो सही है ना। और अगर हमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि अगर सर ये सी डी तो इससे छोटा होगा बी डी से छोटा होगा, क्योंकि क्या है बोलो ये क्या ये डायगोनल है ना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई छोड़ दो इसे। अब आ जाओ, तो सी डी के सामने वाला एंगल क्या बताओ, सी डी के सामने वाला एंगल क्या है, या देखो ये क्या दी सी बी डी है ना, एंगल सी बी डी ग्रेटर, बी सी के सामने वाला एंगल क्या बी सी, बी डी सी है, एंगल बी डी सी, बस। अच्छा एक बात थोड़ा दिमाग तुम्हें कुछ लग रहा है, अगर इसको थोड़ा देखो और इसको देखो, तो अगर ए बी डी और सी बी डी बोलो,
अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। देखो एंगल बी लग रहा है कहीं पे, और राइट वाले को सम करो तो ए डी बी और सी डी बी, बोलो सम करेंगे तो ये हो जाएगा ना। मतलब मुझे तो कुछ लग रहा है कि प्रूफ हो गया ये वाला पहला वाला। देखो इसको फर्स्ट नाम दो, इसको कौन सा नाम दो, सेकंड नाम दो। बाय फर्स्ट प्लस सम करो, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, हमने इन दोनों में देखो। तो जब फर्स्ट और सेकंड को सम करेंगे तो एलएचएस वाला एलएचएस वाले के साथ और आरएचएस वाला आरएचएस वाले के साथ। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल यार सी बी डी है ना, सी बी डी, देखो ग्रेटर है दोनों में, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। अब दोनों को सम करेंगे कितना आएगा, एंगल बी आ रहा है, और इन दोनों को सम करेंगे क्या आएगा, बोलो प्रूफ हो गया पहला, मतलब एक तो प्रूफ हो गया। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में काम करें और ऊपर वाले ट्रायंगल में काम करें तो वहां से क्या प्रूफ हो सकता है, वहां से ये ए वाला सी वाले की प्रूफ होगा ना। जैसे हमने इन दो ट्रायंगल को सिर्फ लिया तो हमें ये एंगल ए और एंगल बी और एंगल डी के बारे में प्रूफ हुआ। सिमिलरली अब हम इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे तो ए वाला और सी वाला प्रूफ होगा। जैसे हम बी वाला डी वाला प्रूफ हुआ वैसे कौन वो वाला प्रूफ होगा। अब देखो कैसे, सेम इसी स्टेप का अगर चाहो तो नकल कर सकते हो। जैसे हमने जो हमने इस स्टेप में किया है वही वही हम इस वाले स्टेप में करेंगे। नहीं यार, सच दैट ए बी क्या है, ए बी जो स्मॉलेस्ट साइड, कौन सी साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है। तो इन ट्रायंगल हम किस में काम करना चाहेंगे बोलो, समझ पा रहे हो ना, ए बी सी। तो जब ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है तो बी सी, देखो जब ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है तो क्या बी सी और ए सी दोनों से छोटा होगा कि नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन, बोलो कर सकते हैं। अब मुझे बताओ उस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, सिर्फ नीचे वाले ट्रायंगल में बीसी के सामने वाला एंगल क्या है, बीसी। देखो बीसी तो ये है, इसके सामने एंगल क्या है, बीएसी है ना। हम नीचे वाले ट्रायंगल में ही सिर्फ काम कर रहे हैं ना, तो एंगल बी ए सी ग्रेटर, ए बी के सामने वाला बताओ यार, अंदाजिए बोल रहे हो। ए बी की देखो, ए बी के सामने वाले क्या है, बी सी ए होगा, एंगल सी नहीं होगा। एंगल सी कहने पर कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कौन सा एंगल है। और एसी के सामने वाला एंगल क्या बोलो, पूरा एंगल भी है, पूरा एंगल भी है, पूरा एंगल भी है। और ए बी के सामने तो लिखा है हमने एंगल बी सी ए। चलो हमने दो चीजें यहां से देखा। अब इसके बाद तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें। ओके, अब उसके बाद हमने देखो क्या लिखा था, लार्जेस्ट वाली ना, सच दैट सी डी इज अ लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी है। तो हम किस वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल, ऊपर वाले, यानी कि इन ट्रायंगल किसमें, ए सी डी में, ठीक है। तो अब बताओ जब सी डी सबसे लार्जेस्ट है, सोचो ये सबसे लार्जेस्ट है तो ये एसी से भी बड़ा होगा और एडी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एडी है, नहीं सीडी जो है वो किससे किससे बड़ा है, सीडी इज आल्सो ग्रेटर देन किससे, सीडी इज ग्रेटर देन एसी कह सकते हो एंड आल्सो सीडी ग्रेटर देन एडी, बोलो सही है। अब इससे हम क्या सोच पा रहे हैं, सीडी बड़ा एसी से, मतलब सीडी के सामने वाला एंगल एसी के सामने वाला एंगल से क्या होगा, बड़ा। तो सीडी के सामने वाला एंगल खोजो क्या होगा, एंगल सी ए बी होगा ना, सी ए डी, एंगल सी ए डी होगा। सोचो देखो सी डी के सामने वाला एंगल तो यही है, सी ए डी इक्वल और ग्रेटर देन एसी के सामने वाला क्या, पूरा एंगल डी है यार, पूरा एंगल डी है ना। और सी डी के सामने तो हमने लिखा है, देखो एंगल सी ए डी होगा ना और ग्रेटर, और ए डी के सामने वाला क्या, ए सी डी है ना। देखो ए सी ए डी के सामने वाला क्या है, ए सी डी, ए सी डी। चलो देखते हैं यहाँ पे। अब सोचो किन दोनों को सम करने पर हमारा जो प्रूफ है वो हो जाएगा। पहला मतलब क्या, मतलब पहले नेमिंग कर लेते हैं ना, इसको अगर हम थर्ड मान लेते हैं सोचो, और इसको फोर्थ मानते हैं तब हो पाएगा। सोचो क्यों,
देखो LHS वाला सम करोगे क्या होगा, देखो BAC BAC और CAD, देखो BAC ऊपर वाले में है और CAD कहाँ पे है, नीचे वाले में, तो सम करोगे तो एंगल ये पूरा हो जाएगा ना। देखो एंगल ये दिख रहा है हमें, ग्रेटर ऊपर वाला क्या BCA और ACD, BCA और ACD दोनों को सम करोगे क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है ना। देखो कितना मजेदार है क्वेश्चन, बाई थर्ड प्लस 4 इन दोनों इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD ग्रेटर देन एंगल BCA प्लस एंगल ACD, बोलो सही है। अब इन दोनों को सम करोगे क्या होगा, एंगल ये हो रहा है ना, देखो वहां पे ग्रेटर, और ये क्या हो जाएगा एंगल, बोलो प्रूव्ड है। इसे कहते हैं सोचना थोड़ा, कि सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन से हमने पूरी चीजें प्रूफ कर दिया, और वो भी इंफॉर्मेशन देखो बिल्कुल हल्का दिया था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दिया था, समझ लो। इनइक्वालिटी देखो कहीं पर भी 1 2 3 तुम्हें दिखाई दे रहा है, बताओ कोई कहेगा मैथमेटिक है, कहीं पर 1 2 3 4 कुछ दिखाई नहीं दे, सब ABCD ABCD ABCD, पता नहीं कौन मैथ है। नोट करो जल्दी नोट करो, चलो हाँ अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 7th वाला ना, इन क्वाड्रिलेटरल, ये तो इसमें तो बिल्कुल नहीं घुस गई मैं, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये से छोटा बुल वाला, सो दैट AB plus BC plus CD AB BC प्लस CD और प्लस DA इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन AC plus BD AC प्लस BD, कुछ गिवन गिवन बस इतना दिया। चलो अच्छा तो भी थोड़ा सा अगर हम बात करें गिवन में क्या दिया बताओ, बस ABCD कह रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कलम कापी नहीं चलनी चाहिए, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और देखो प्रूफ कितना भारी भरकम सा दे दिया करने को, दिया कुछ नहीं है, टू प्रूफ क्या करना है, AB BC CD और D है, AB प्लस BC प्लस CD और प्लस D है, ये टोटल ग्रेटर किससे होगा, AC प्लस BD। AC प्लस BD, चलो प्रूफ करते हैं। इन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो कोई क्वाड्रिलेटरल हम रेंडम बना सकते हैं ना भाई, मैं दिया नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो अपनी मर्जी से कोई नाम दे दिया, ये बना दिया। अच्छा वो कह रहा है कि AB BC CD और D, देखो AB BC CD और DA इन सब का सम किससे ग्रेटर है, AC, तो डायगोनल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा डायगोनल बनते ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा इमेज आने लगा कि भाई कुछ तो ट्रायंगल मिल रहा है हमें, ट्रायंगल मिल रहा है ना, देखो इसका नाम ओ रख लो बीच वाले का, हमें सभी साइड वालों को सम करना और ग्रेटर करना किससे, AC प्लस BD से, बोलो सही है। कुछ आइडिया बताओगे, कुछ गिवन नहीं है, बताओ अंजलि आइडिया तुम्हें बताओ, अंजलि बताएंगे आइडिया, बोलो क्या कह रहा है, बहुत मारेंगे, मजाक करते समय सीरियस, मजाक पढ़ाई करते समय मजाक नहीं, पढ़ाई करते समय मजाक नहीं,
नहीं रियली बता रहे हैं, पढ़ाई करे तो मजाक नहीं, मजाक तक, मजाक करे तो मजाक करो। अब यहाँ सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं फिर इसे मजाक करो तो बेकार हो जाएगा ना पूरा, जितना हम सीरियस रहेंगे तो फिर ये तो वही बात है कि हर समय मजाक ही करते रहते हैं। ये ट्रायंगल मिला कि नहीं मिला? दो ये ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल मिला कि नहीं मिला? अच्छा हमने पढ़ा है कि 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होती है? बड़ी होती है। सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो गया। कल हमने कुछ और रूल बताया था, बोलो। कल हमने 4 ट्रायंगल बनाए थे ना, ऐसे हम 2 ही ट्रायंगल में सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कैसे? देखो देखो, सुनो सुनो। अच्छा बताओ ये ट्रायंगल मिला कि नहीं मिल रहा? बोलो। इन ट्रायंगल किस में काम करते? देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, हम जानते कि 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है? बोलो यही तो हमने पढ़ा है ना कि सच दैट सम ऑफ एनी 2 साइड ग्रेटर देन, थोड़ा समझ पाओगे राइटिंग? ग्रेटर देन थर्ड साइड, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो क्या ए बी और एडी को सम कर लो। हमने क्यों सोचा ए बी और एडी को सम करने का? क्योंकि ए बी और एडी कहां पर है? देखो एलएचएस में यार, बगल में एलएचएस में है ना, और भी ग्रेटर है। देखो ग्रेटर के लेफ्ट साइड में, तो ए बी प्लस ए डी दोनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए? बी डी से बड़ा होना चाहिए ना। चलो क्वेश्चन फर्स्ट नाम देकर छोड़ दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें? इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर बीसी और सी डी को सम कर ले, बीसी प्लस सी डी, अगर हमने दोनों को सम कर लिया तो दोनों किससे बड़े होंगे? हाँ लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। यानी कि बीसी, अच्छा बीसी और सी डी को ना, हाँ बीसी और सी डी को सम कर ले किससे बड़ा होंगे? ये भी बीडी के बड़ा हो गया, वो भी बीडी के बड़ा, ये भी बीडी के बड़ा, वो भी बीडी के बड़ा, थोड़ा मामला गड़बड़ा। हमें एक बार इस वाले ट्रायंगल में लेना है और एक बार इस वाले ट्रायंगल में यूज करना ना। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला लग रहा। एक मिनट रुको। ए बी प्लस ए डी, सुनो ए बी प्लस ए डी, इन दोनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए? बी डी से। ओके, और एक बार हम ए डी और बी सी को सम कर लें तो वो किससे बड़ा होगा? इससे। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो बी सी 2 बार आ जाएगा, और बी डी और किसको? बी डी और बी सी डी सी से बड़ा। तो लेकिन हमें एलएचएस में क्या चाहिए? हमें एलएचएस में ये वाले चाहिए ना, ए बी बी सी सी डी और डी चाहिए ना, तो वो सीधे हो जाएंगे। या फिर एक और तरीका है हमारे पास, थोड़ा सा हम सोचे तो 4 बार, तुम 4 बार ट्रायंगल लगाओ, तो एक बार इसमें लगा लिए ना, और इन ट्रायंगल ए बी सी डी में लगा लिए ना। सोचो बी सी डी में छोड़ो, बिल्कुल इसमें लगाओ। इन देखो हमने एक बार इस वाले ट्रायंगल लगाया ना, एक बार इस वाले ट्रायंगल लगाओ, तो ए बी सी वाले में लगाओ, ए बी सी। और हमेशा याद रखना, हमेशा ये बाहर वाली साइड बाहर होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी ग्रेटर किससे होगा? ए सी से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल किसमें? उसके जस्ट ऊपर वाले, यानी कि बी सी डी में लगाओ इस बार, बी सी डी इस वाले ट्रायंगल में। तो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर किससे होगा? बी डी से। अभी एक और ट्रायंगल बचा हुआ है, ए डी सी बचा हुआ है ना। हाँ इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो डी सी प्लस डी ए, डी सी प्लस डी ए ग्रेटर किससे होगा? ए सी से। अब तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम आंख बंद करके चारों को सम कर लो। अभी देखो कितना मजा आएगा। और ये 4 जान तो ऐसा करने से देखो फायदा तुम्हें 2 यहाँ पर। अरे देखो मजाक किसमें पढ़ाई नहीं। देखो अच्छा बता, जब देखो हम चारों को सम करते बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस, चारों को सम करेंगे फायदा क्या मिलेगा? अच्छा देखो फायदा ये मिलेगा ना। देखो ए बी एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? 2 ए बी, तो सब के सब 2 हो जाएंगे ना भाई। देखो बी सी का, देखो बी सी एक बार यहाँ पर है और एक बार कहाँ यहाँ पे है, तो 2 इसी तरह से 2 सी डी में हो जाएगा ना, और इसी तरह क्या हो जाएगा? 2 डी हो जाएगा। और ग्रेटर और आरएचएस में भी 2 बार हो जाना है। देखो
ए सी बी डी यहाँ पर भी है, बी डी कहाँ पे, यहाँ पर भी है, और ए सी यहाँ, ऐसी यहाँ, तो क्या 2BD और प्लस 2AC। यहाँ 2 कॉमन करो, क्या मिला, AB, ये चारों के चारों ग्रेटर होंगे किससे, 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस, तो 2 से 2 क्या हुआ, ये दोनों तारों के शहर में चले गए कहाँ चले गए, हाँ अब ये कहाँ मिलेंगे, दोनों तारों के शहर में मिलेंगे। बचा क्या, AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, ग्रेटर किससे, प्रूफ हो गया। तो वही तो कह रहे हैं कि सोचना ज्यादा पड़ेगा। आप कहोगे सर आपने कैसे सोचा, तो हमने बस यही सोचा कि उसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते तुम। कल देखो, कल हमने दूसरे तरीके से प्रूफ किया था, तो डिपेंड करता है कल मतलब कब कौन सा IQ लेवल काम कर जाए। प्रेजेंट अमाउंट क्या 2 लाइन में कहते हैं, अरे तो यार 2 लाइन में फिर मामला गड़बड़ हो गया था ना, तो नहीं लगा तो और क्या करें। नहीं तो उसमें स्टार्टिंग में लगा कि 2 लाइन में लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा तो क्या करे बाबू। हाँ देखो 8 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ इतना है, बस लेस देन कर दिया ना, और अभी 2 टाइम्स के साथ क्या है, बस और कुछ नहीं दिया। अरे BD प्लस AC का हो यार, वही तो बात है, चाहे BD प्लस AC का चाहे AC प्लस BD का बात तो ये है, चाहे कनवा इसे पकड़ो चाहे, हाँ चाहे इसे पकड़ो चाहे इसे पकड़ो, कनवा पकड़ाएगा, कैसे ऐसे कहते हैं ना। हाँ वही बात है, बस वही है। सुनो बस हमें थोड़ा सा ये, अच्छा मीट कैसे यानी बस सो दैट, हाँ सो दैट क्या प्रूव करना है, AB ये दिया ना। अरे कौन सा क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में, तुम थोड़ा सोचो तो तुम लोग, यानी कुछ आइडिया बताओ तो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोचो जो कुछ आइडिया बताओ कैसे प्रूव करेंगे। हमें यहाँ 2 टाइम्स लाना है और यहाँ लेस का साइन है, सोचो। अच्छा लेस वाला कोई रूल हमने बता दें क्या, कि सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन, हाँ डिफरेंस, हाँ डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, यानी कि 2 साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ क्या वैसा लगा सकते हैं, 2 साइड का डिफरेंस का है ना, देखो और इसमें भी 4 बार ट्रायंगल लेंगे तभी तो देखो। अच्छा 2AC मतलब क्या, 2 बार AC, और 2BC मतलब क्या, 2 बार BC, तो कुल मिलाकर के 4 चीजें हुई कि नहीं हुई, तो हम 4 टाइम्स चीरों को लेंगे। अब मतलब हर ट्रायंगल में एक, हर ट्रायंगल में एक, ऐसे 4 ट्रायंगल हमने, जैसे इसके पिछले वाले केस में हमने सॉल्व किया था, तो लिखेंगे ऐसे, सच दैट डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड इन अ ट्रायंगल, रूल तो होता है ट्रायंगल में, रूल होता है ना, मतलब लिखो चाहे नहीं लिखो, हम ट्रायंगल की बात करें तो यहीं से बात करेंगे ना। इन अ ट्रायंगल डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड is always less than थर्ड साइड, यानी कि 2 साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से कैसा होता है, छोटा होता है। बस इन्हीं को हम, इसी के हेल्प से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो एक बार ना इस रेड वाले ट्रायंगल में काम करते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ABD, हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे ABD। देखो याद रखना, हमें राइट साइड में AC और BD को रखना है, तो राइट साइड में AC को रखना है, तो क्या हम कह सकते हैं कि AD माइनस DC, बोलो हाँ थोड़ा ध्यान देना, AD माइनस, अच्छा हाँ इसमें ना AD माइनस AB होगा ना, हाँ AD माइनस AB इज ऑलवेज लेस देन किससे होगा, BD से। सोच पा रहे हो, ये चीज हो गई। थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान देना कि अगर AD यहाँ माइनस है ना, तो 2 बार ये दोनों एक ही चीज लिख दिया गया ना। अच्छा AB है, हाँ ये AB है, ये AB है, तो यहाँ माइनस AB है ना, तो कहीं ना कहीं प्लस आना चाहिए ताकि वो कट जाए। अभी देखते हैं। अब उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो यहाँ ए बी किस में है, माइनस में, तो इधर में प्लस कर दो तो दोनों कट जाएगा, तो खत्म। और किसी में ए बी नहीं, ए बी 2 ही बार आ रहा है ना, हर बार ए बी 2 ही बार आएगा, उससे तो कट जाएगा नहीं। अगर एक मिनट थोड़ा देखते हैं, अगर हम ए बी माइनस डी करें तो इसमें करेंगे ए बी माइनस बी सी करेंगे, और फिर क्या करेंगे बी सी माइनस सी डी करेंगे, फिर सी डी माइनस डी करेंगे, तो ए डी वहाँ माइनस और यहाँ डी प्लस, तो सब तो कट जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो माइनस वाला मुझे नहीं लग रहा कि बनेगा। और हमें कुछ ऐसा सोचना है कि ये 2 बार आया ऐसे। अच्छा, इसके पिछले बार भी 2 बार आया था क्या? हाँ, इसके पिछले भी 2 बार आया था ना, लेकिन ये भी 2 बार आ गया था ना, बोलो। हाँ, 2 बार आया था। इसमें ऐसे नहीं होगा, शुरू का डायगोनल को छोड़ रहे थे, इस बार डायगोनल के हाँ, एक आइडिया हमारे पास। अच्छा, ऐसे लिखो 2 प्रूफ में। अच्छा देखो, इसको ध्यान से देखना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तब दिमाग में थोड़ा काम करेगा। देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, थोड़ा देखना, 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी और ग्रेटर देन, तो ए बी, बात तो वही। अच्छा, बात तो हमने वही कर रहे हैं ना जी, भाई बात तो वही हम कर रहे हैं, बस हमने इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया लिखने में। बोलो, आखिर देखो ये बड़ा है कि नहीं बड़ा, हमने वही कम किया ना। तो इस बार ऐसा करो कि ये ए सी बी सी और ए सी और बी डी कहाँ पर आए, राइट साइड में, और एक ग्रेटर में आए, तो एक बार ये वाली साइड लेना, एक बार ये वाली साइड लेना, अभी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मेरे ख्याल से ना ये हटाओ इसे, और ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ, सम ऑफ 2 साइड क्या होता है? देखो, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइड का सम हमेशा क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो इस बार एक बार बी डी को लेना, एक बार ए डी को लेना। तो देखो, इन ट्रायंगल हम पहले बात करेंगे उसी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, ए बी डी वाले में। तो ए बी डी बात करें तो बी डी प्लस ए डी, देखो ध्यान से, बी डी प्लस ए डी ग्रेटर किससे होगा? ए बी से होगा ना। ओके, अब उसके जस्ट अगले वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे ना, समझ पा रहे हो जी वाला, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे। तो हर बार एक, हाँ हर बार एक डायगोनल लेना है, तो इस बार ए सी आ गया, तो ए सी प्लस ए बी कर लो, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर किससे होगा? ए सी प्लस ए बी किससे ग्रेटर होगा? बी सी से। अब जानते हो फायदा क्या होगा, देखो ए बी यहां पर राइट में, ए बी यहां पर क्या लेफ्ट में, कट जाएगा दोनों बार। लेकिन फिर तो वही बात होगा नहीं, आखिर जब वो कट जाएगा ना, वो पूरा का पूरा इस पूरे का पूरे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए बी ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें कौन कौन लेना है हमें? 2 टाइम्स सब लेना है ना। एक मिनट रुको यार, कुछ अजीब हो रहा है, थोड़ा सा रुको, 1 मिनट सोचते। अगर अच्छा बीच वाले भी तो ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर हम बीच वाले को, हाँ एक बार और लास्ट टर्म से, लास्ट चांस है ये। इन ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो तो, इन ट्रायंगल ए ओ डी वाले में, मतलब इस वाले में ना। अच्छा, सबसे अच्छा बताओ, इनमें से और इनमें से सबसे ज्यादा बार कौन आना चाहिए? ज्यादा बार ये ए सी और ई डी आना चाहिए, बी डी आना चाहिए ना। तो हमेशा इन दोनों को ग्रेटर करो। क्या ऐसे कर सकते हैं? ओ सी प्लस ओ डी किससे बड़ा होगा? ए डी से। देखो ए ओ डी में हम काम, इस वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, तो ए ओ प्लस ओ डी किससे बड़ा होना चाहिए? डी ए से बड़ा होना चाहिए ना। तो
इसको हमने लिखा है। अच्छा ओसी, हाँ अच्छा, तो इसी वजह से हम लोग बोले ओ ए रहेगा ये, ओ ए प्लस ओ डी। हाँ देखो ओ ए प्लस ओ डी किससे बड़ा होगा, ए डी से। अब इन ट्रेंगल इस वाले में काम करो तो, इन ट्रेंगल ए ओ बी, इस वाले ट्रेंगल में सोचो, हर बार डायगोनल वाला ले लो, तो ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ये किससे ग्रेटर होगा, 8 बार आएगा तो 4 4 8, हाँ हो जाएगा, हो तो जाएगा प्रूफ। देखो ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी किससे बड़ा होगा, ए बी से। ओके, अब इन ट्रेंगल अगले वाले में, यानी कि कौन सा ट्रेंगल हो गए, इन ट्रेंगल बी ओ सी, इस वाले ट्रेंगल होंगे, तो बी ओ सी में ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी किससे बड़ा होगा, बी सी से। और फिर इन ट्रायंगल किसमें, सी ओ डी, तो ओ सी प्लस ओ डी किससे बड़ा होगा, डी से बड़ा होगा। इसको चार क्वेश्चन मान लो तो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ, चारों में क्वेश्चन मान लिया। सबको सम करो तो, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड, वो एक कितनी बार आ रहा है, एक दो बार आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस ओ बी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ओ बी, और ओ सी भी 2 बार आ रहा है, और ओ डी भी देखो, एक बार यहाँ पर, एक बार कहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। और सब ग्रेटर है किससे, ए बी बी सी सी डी और डी ए कर सकते हैं ना, ए बी बी सी और सी डी और डी ए। देखो ये 2 तो सब में से कॉमन करो तो बोलो सही है, हमने 2 कॉमन किया, बचा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, और ये ग्रेटर है किससे, सही है, हमने 2 कॉमन किया। अच्छा ओ ए और ओ सी को सम करके क्या मिलेगा, ओ ए और ओ सी को सम करके ए सी मिला, तो ओ ए प्लस ओ सी को सम करने में क्या मिला, ए सी प्लस, और ओ बी और ओ डी को सम किया तो बी डी मिला, और ग्रेटर ए बी सी डी और डी ए। सोच पा रहे हो, हो गया, नोट कर लो। हमने 3 बार सोचना पड़ा ना, तीसरे बार में आया, दम था क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन द गिवन फिगर, हाँ फिगर बनाते रहो, बुक से बनाओ फिगर। एंगल कोई बोलो जी, एक बार कोई बोलो, एक एंगल सी इक्वल and the bisector of angle BAC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, BAC, BC, BAC, meets BAC meets BC in X, meets BC meets BC in X, full in stop. X, arrange arrange X comma BX and CX, AX comma BX and CX in descending order, full stop. in descending order। देखो खुराफादी की खाद होती है ना, इसी वजह से कहते हैं। इस वजह से ना जानते हो, जब स्कूल में कोई टीचर जाते हैं ना, तो स्कूल की पहले एक मीटिंग होती है, उसमें समझाता है कि सर बच्चों से इतना ज़्यादा मत इंटरेक्ट होइए ताकि बच्चे आपको हलवा समझने लगे, ऐसा नहीं, मजाक तक, ठीक है। उसके बाद हम गुस्सेल वो जा रहा है, ए बी एक्स सी,
फिगर बना? यस सर। तुषार तुम्हारा फिगर बना? बना रहे हो कब से? हम देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पूरा, यहाँ तक पूरा हमने नोट कर लिया, तो भी तुम्हारा नहीं बना। चलो गिवन क्या दिया? मतलब एंगल दिया ना पूरा भर भर के जितने भी हैं, तो मेरे ख्याल से गिवन नहीं लिख रहे हैं ना कोई चीज फालतू। हाँ बाइसेक्टर लिख दे रहे हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी मीट एट एक्स, मतलब ए एक्स किसका बाइसेक्टर है? ए एक्स बाइसेक्ट्स एंगल ए। और सबको लिखें क्या लिख दे रहे हैं, मतलब गिवन में लिख दे रहे हैं जी। देखो एंगल ए बी एक्स कितना होगा? जल्दी बोलो, सोचो नहीं। ए बी एक्स 35 होगा ना, और एक्स ए सी कितना होगा? एंगल एक्स ए सी 40 डिग्री, और एंगल एक्स ए बी कितना होगा? 40। और एंगल ए सी एक्स कितना होगा? और एंगल ए एक्स बी कितना है? ए एक्स बी कितना है? बस इतना चीज गिवन दिया ना। और अच्छा प्रूफ क्या करना? कोई मुझे बताना चाहिए टू प्रूफ क्या करना? चलो कोई एक बताए जी प्रूफ क्या करना? सर उसको हम बताएं? हाँ जो सबसे छोटा है वो पहले। अच्छा देखो इसको करा है, देखो ए एक्स बी एक्स और सी एक्स को किस फॉर्म में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो वही मतलब यहाँ से यहाँ तक यही तो हमारा एक तरफ प्रूफ करना है ना, बोलो। यहाँ से यहाँ तक यही तो हमें प्रूफ करना है, यानी कि अरेंज करना है। अरेंज ए एक्स बी एक्स एंड सी एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर यहाँ पर प्रूफ नहीं लिखेंगे, वो करके लिखेंगे ना, ये वाला करके। तो टू प्रूफ हमने लिखा है यार, तो ये वाला करके लिखेंगे ना। क्या नहीं? अच्छा हमें पता कैसे कि कौन छोटा कौन बड़ा है? वही तो प्रूफ करना है। तो वही तो हमें नहीं पता कि क्या लिखें। तुम ये कह रहे हो, सोचो। अच्छा कह रहे हो कि सर ए एक्स ऐसे करो ना कि ए एक्स ऐसे करके लिखे ऐसे। और आगे बता, तो हमें पता कौन, हमें पता थोड़ी कि बी एक्स बड़ा है कि सी एक्स बड़ा है कि ए एक्स बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? बताओ हम कैसे लिखे कौन छोटा है? समझ पा रहे हो ना? इसी वजह मतलब पहले हमने भी सोचा था, लेकिन फिर वो तो नहीं हुआ ऐसा हमने से। चलो अच्छा हमें किसके बारे में बात करना है? हमें ए एक्स, अच्छा ए एक्स कहाँ पे? देखो ए एक्स बी एक्स और किसके बारे में? सी एक्स। मतलब ये और ये, इन तीनों के बारे में बात करना है। चलो पहले लीनियर पेयर से नहीं, और नहीं सॉल्व करनी। हाँ पहले इसको हम ओरली पहले बता दें। अच्छा बताओ ये 105 है, कितना होगा? अच्छा इसमें हम जानते हैं कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? बड़ी होती है। तो बताओ 40 बड़ा है कि 35 बड़ा? 40। तो 40 के सामने वाले क्या है? तो बी एक्स किससे बड़ा है? ए एक्स से। चलो हमें इसमें तो पता चलेगा कि बी एक्स हमेशा बड़ा रहेगा और ए एक्स कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। लेकिन इसमें क्या नहीं सर? मैं पैसर कहाँ इसमें आ रहा है यार? हम इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं ना अभी। तो 40 बड़ा है, 40 के सामने वाला बी एक्स है, और ए एक्स कितना? देखो ए एक्स के सामने कितना? 35। तो कौन बड़ा हुआ? बी एक्स वाला बड़ा हुआ। हाँ उसे दोनों के सामने एक कट होगा। वहां से इस वाले ट्रायंगल में काम करो बस, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल। नाम नहीं तो भाई तो है जी। अब एलियन होना नहीं दिख पा रहे हो इसमें, आखिर यही तो ट्रायंगल हम लिख रहे हैं। ए बी एक्स कह रहे हैं तो भाई इसमें 40 वाला ये है, 35 वाला है, तो 40 के सामने वाला बी एक्स है और 35 के सामने वाला क्या है? ए एक्स। तो 40 बड़ा 35 से, इसी वजह से क्या बी एक्स किससे बड़ा है? ए एक्स से। बस अभी ओरली नहीं समझ पा रहे यार, अभी तो हम लिखेंगे ना पूरा। अरे शांत रहो, इसमें बात करेंगे ना अभी। इसमें सोचो, बताओ ए एक्स बड़ा है कि बी एक्स सी बड़ा है? ए एक्स बड़ा है कि सी एक्स बड़ा है? ए एक्स बड़ा। और यहां पर क्या रहा है कि ए एक्स किससे बड़ा है? सी एक्स से। और यहाँ क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा है ए एक्स भी किससे? देखो ए एक्स से कौन बड़ा है? बी एक्स। अभी तो वहां से बहु आ रहे हैं कि हम सी एक्स से बड़े हैं, कह रहे कि तुम्हारे फादर यहाँ पर है। ए एक्स से बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन हुआ?
पल्ले पड़ा? तो सबसे बड़ा BX, उससे छोटा, उससे छोटा, सही है ना? बस यही कॉन्सेप्ट लगा। हाँ, AX मिडिल में आएगा, मतलब समझना श्रेयस कर AX। तो अच्छा बताओ यहाँ 75 की कोई लॉजिक है क्या? कोई मतलब नहीं है, हटा दो। तो अब इन ट्रायंगल हम किस में काम करेंगे? उस वाले में, इन ट्रायंगल BAX, इसमें देखो सच दैट हमें पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है बताओ? लार्जर एंगल है ना यहाँ पे, तो लार्जर एंगल अपोजिट साइड आर ऑल्सो लार्जर। सो एंगल 40 हम देख रहे हैं बड़ा है, और एंगल किससे? 30 से, 35 से। ओके, तो 35 के 40 के सामने वाला एंगल क्या है? देखो 40 के सामने वाला एंगल BX है इससे, और 35 कितना है? AX। इसको मान लो फर्स्ट वाला। अब हम इस इन ट्रायंगल किस में काम कराएंगे? सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार। मतलब सिमिलरली कहने का मतलब कि हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे इस बार, हम डायरेक्टली इन ट्रायंगल इन और ट्रायंगल बता करके लिख देंगे। इन ट्रायंगल किसमें? ACX, ACX इस वाले ट्रायंगल में। तो 65 बड़ा कि 40 बड़ा? एंगल 65 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन 40 डिग्री, यही तो है। तो 65 के सामने वाला एंगल क्या है? देखो 65 के सामने वाला एंगल के साइड क्या है? AX और ग्रेटर, और 40 के सामने वाला इसको इक्वेशन मतलब सेकंड नाम दे दो। बाय फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कंपेयर कर रहे हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। इस फर्स्ट और सेकंड से हम दोनों से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ कह रहा है कि AX हम CX से बड़े हैं, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि AX तो हम तुमसे कौन बड़ा है? BX बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? BX। तो BX ग्रेटर है AX से, और AX ग्रेटर है। हमें किस ऑर्डर में सेट करना था? डिसेंडिंग। तो क्या डिसेंडिंग में है कि नहीं है? डिसेंडिंग में तो है, प्रूफ हो गया। शांत रहो, बोलो। 35 बड़ा है? एक मिनट, कौन कौन? उसे कह रहा है कि BA बड़ा होना चाहिए, नहीं AX बड़ा होना चाहिए ना। कैसे बोलो? 65 के सामने साइड AX है ना, सबसे बड़ा एंगल वो है। 65 के सामने वाला क्या है? AX। ओके, हाँ, और किसके सामने? 35 के सामने वाला भी AX है। हाँ, तो मिला जुला के AX ही बड़ा होगा ना। नहीं यार, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर रहे हो तुम, फिर से बोलो। शांत एकदम ध्यान से, तुम्हें बोलो, सोचो, कोई बोलेगा नहीं, बोलो। 65 के सामने वाला AX है, एंगल 65 बड़ा है, AX बड़ा होगा, जो एंगल B है, एंगल B। हाँ, 35 है। तो भाई साहब एक का बार दो ट्रायंगल में काम कराओगे? हाँ, उसके बाद बोलो एंगल। हाँ, ये भी AX है। हाँ, तो ये 35 और ये 65 कैसे होगा? तो ये इस वाले ट्रायंगल में ये बड़ा, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बड़ा है, और इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या है? छोटा है। ये कर भाई, तुम किसी से बड़े होगे लेकिन अपने गांव में, दूसरे गांव में किसी छोटे हो सकते हो, तो ये बात है। ये अपने गांव में बड़े हैं लेकिन दूसरे के गांव में क्या हो जा रहे हैं? छोटे हो जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? यही बात सबको मिलाया गया तो वो यार, थोड़ा मैकेनिज्म समझते कि नहीं है वाला। अभी हमने तो समझा रहे हैं कि देखो यहाँ CX बड़ा है, CX से छोटा AX, मतलब AX बड़ा है CX से, और कह रहे कि तुम इतना भाव खा रहे हो कि तुम CX से बड़े हो। तुम्हारा भी देखो फादर यहाँ में EX भी, AX से भी कौन बड़ा है? तो सबसे बड़ा BX नहीं हुआ? सोचो, तुम अपने गांव में बड़े हो इसका मतलब नहीं कि सब गांव में बड़े होगे, तो वहां के लोगों से कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो वही चीज, एक ट्रायंगल में कोई चीज बड़ी है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा बड़ी रहेगी।